आज की क्लास के अंदर प्रश्न नंबर 3 दो सवाल प्रश्नावली 3.5 के हम कल सीख चुके। अब हमारा तीसरा प्रश्न आ रहा है जो इस प्रकार है कि के का वह मान ज्ञात करना है जिसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। अर्थात हमें वो शर्त लगानी है जिसका अर्थ ये निकले कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, और वो शर्त हम पढ़ चुके हैं कि जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं तब शर्त होती है b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो b का मान है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अर्थात b की जो वैल्यू है वो धनात्मक मान होगा इसका। तो समीकरण पहला है इसका के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसके अंदर a का मान k, b का मान 2 और c का मान 1 है। ABC का मान हमें b स्क्वायर माइनस 4ac में लिखना है। तो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा होता है 0 से, ये शर्त लगाएंगे। b का मान लिखेंगे 2, तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1 और c का मतलब 1, c का मान 1। इस तरह से हम देखते हैं कि ये मान प्राप्त हुआ 4 माइनस 4 के बराबर ग्रेटर देन 0। यहाँ से 4 कॉमन लेने पर 1 माइनस के, तो यहाँ पर हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं कि एक तो ये मान प्राप्त हो रहा है कि 4 0 से बड़ा है, एक ये प्राप्त हो रहा है कि 1 माइनस के बड़ा 0 है। इस तरह से वास्तविक व भिन्न भिन्न होने के लिए हमें दो मान अतः मूल जो प्राप्त हुए वो है 0 और 1। तो ये मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त करने के लिए b स्क्वायर 4ac के अंदर abc का मान रखते हुए हम इस तरह से उसको सरल करते हुए 0 और 1 प्राप्त किया। इसी तरह इस प्रश्न नंबर 3 में 3 भाग है जिसका तीसरा भाग है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9। तीसरा भाग है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9। अब हम देख रहे हैं कि a का मान इसमें 1 है, b का मान माइनस के है और c का मान 9 है। इस तरह से abc का मान लिखकर फिर b स्क्वायर माइनस 4ac में लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac में, और ये मान 0 से बड़ा होना चाहिए तब मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तो b की जगह लिखेंगे माइनस k का स्क्वायर, ये 4 है, 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 9, अर्थात 4 इंटू 1 इंटू 9। तो देख रहे हैं k को k से गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, k स्क्वायर बन जाएगा। और ये बन रहा है माइनस 36, अर्थात 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब ये मान प्राप्त हो रहा है k स्क्वायर 36 का पक्षांतरण करने पर चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। तो k बराबर जो मान आएगा वो इसका वर्गमूल करने पर प्राप्त होगा, और हम सब जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, अतः k का मान प्लस माइनस 6 होगा।
तो इस तरह से एक छोटा सी शर्त है, छोटा सा सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अर्थात बी स्क्वायर 4ac का मान 0 से बड़ा है। ये शर्त लगाते हुए हमने सवाल नंबर 3 को हल किया है, जिसमें दूसरा जो पार्ट है वो विद्यार्थियों को समय करना है, जिसमें a का मान आपको k लिख देना है, b का मान 6 लिख देना है और c का मान 1 लिख देना है और इसी तरीके से सरल करके आपको मान प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है कि k का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण जो हमें दिया हुआ है x² प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो सूत्र तो यही होगा लेकिन वास्तविक नहीं है, इसका मतलब है इसका जो मान आएगा वो 0 से छोटा आएगा। अर्थात चौथे सवाल के लिए जो हमें शर्त लगानी है वो हमें इस हिसाब से लगानी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है इससे 0 बड़ा है, अर्थात ये मान 0 से छोटा आएगा। तो इस स्थिति में पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण है x² प्लस 5kx प्लस 16, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में फिर हमें मान ज्ञात करने हैं कि a का मान क्या है, यहाँ से देख रहे हैं a का मान 1 है, b का मान क्या है, x के साथ में b का मान 5k है तो b बराबर 5k है, c का मान 16 है। इस तरह से ये मान हमें प्राप्त हो रहे हैं कि 5k b का मान सूत्र में लिखेंगे यहाँ पर कि 5k का स्क्वायर माइनस 4 a के स्थान पर 1 c के स्थान पर 16, ये आ गया 5k स्क्वायर। अब इसका गुणा करते हैं तो ये गुणा 4 एकम 4 का 16 से गुणा करने पर 64। इस तरह से अब ये जो 64 हमें प्राप्त हो रहा है ये माइनस में है तो हम इसको पक्षांतरण कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 64 माइनस का प्लस करते हुए। अब हमें k का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखना है ये जो 64 मान है इसके बटे में ये संख्या यानी 25 जो है वो इसके बटे में आ जाएगी और हम जानते हैं कि 64 और 25 ये दोनों ही वर्गमूल संख्याएं हैं तो इनका हल ज्ञात करेंगे। जैसे 64 वर्गमूल है 8 का और 25 5 का, तो k का जो वैल्यू आ रही है अर्थात k का जो मान है वो आपको प्राप्त हो रहा है प्लस माइनस 8/5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सरल करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल है वो है 5वां सवाल और वो सवाल है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है b माइनस a गुणा x स्क्वायर प्लस c माइनस a गुणा x प्लस a माइनस b बराबर 0। अब इसके जो मूल है वो वास्तविक और बराबर है और हमें सिद्ध ये करना है कि वास्तविक और बराबर है तो हमें सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस c। तो सबसे पहले मूल वास्तविक व बराबर होने की शर्त लगा रहे हैं। तो मूल 5 जिसका समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस b बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर है, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर है, तब मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो हम a b c का मान प्रश्न से लिखेंगे। a का मान है b माइनस सी, b का मान है c माइनस ए और c का मान है a माइनस बी, जो हमने यहाँ लिख दिए तीनों, ये तीनों a b c के मान हैं। अब सूत्र में लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह लिख दिया c माइनस ए का स्क्वायर, फिर 4 a की जगह b माइनस सी, c की जगह a माइनस बी बराबर 0। आगे सरल करते हैं तो इन दोनों का गुणा करते हैं, अर्थात b माइनस सी और a माइनस बी का गुणा करते हैं। तो पहले b को a से गुणा करते हैं तो a b प्राप्त होता है, फिर b को b से गुणा करते हैं तो b स्क्वायर प्राप्त होता है, फिर c को a से प्राप्त गुणा करें तो a c प्राप्त होता है, b से गुणा करें तो b c प्राप्त होता है।
चिन्ह हम देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस तरह से ये गुणा हो गया। इस गुणा को हम इसके बाहर संख्या 4 है, 4 से अंदर गुणा करते हुए लिखेंगे। तो ये आ गया 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस, अर्थात -4 है तो इसका चिन्ह बदलता रहेगा, तो प्लस का हो जाएगा -4bc बराबर 0। अब हम देखते हैं कि c माइनस a को जब खोलते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है c स्क्वायर -2ac प्लस a स्क्वायर। यहाँ ac के दो पद हैं, एक -2ac है और एक प्लस 4ac है, तो इनको एक करके लिखते हैं तो प्लस के 2ac बच रहे हैं, फिर 4bc बच गया और 4ab बच गया। हम देख रहे हैं कि दोनों में 4b कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो c बच जाता है और यहाँ 4b कॉमन लेने के बाद में a बच जाता है और 4b को आगे लिख दिया। इस तरह से एक ये सूत्र का रूप प्राप्त हो गया। जो सूत्र होता है a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, वही है हमारे पास इस रूप का ये सूत्र है, 3 पदों का है, तो इसको 2 पदों में लिख देंगे। 2 पदों में लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे a माइनस b, अर्थात a c प्लस a ये पहला पद है और b 2b का स्क्वायर है, इसलिए c प्लस a माइनस 2b का स्क्वायर बराबर 0। फिर इसका वर्गमूल लेते हैं तो 0 का 0 ही प्राप्त होता है, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, 2b का पक्षांतरण करते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा और जो प्रश्न में सिद्ध करना दिया हुआ है वो हमारा सिद्ध हो गया 2b बराबर c प्लस a। इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली 3.5 पूरी होती है। प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल है कि जो अपने को व्यंजक दिए हुए हैं उनका हमें लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके अंदर इस प्रश्न के 5 आंतरिक भाग हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे पहले के अंदर हमें संख्या मिली 24 x स्क्वायर yz, तो इनके गुणनखंड करते हुए 24 के गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और साथ में आ गया x स्क्वायर yz। इसी तरह 27 x4 y स्क्वायर और z स्क्वायर को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 x4 y स्क्वायर z स्क्वायर। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर पहले संख्या को देखेंगे और इसमें जो संख्या ज़्यादा बार आई है उसको लिखना है। जैसे हमारे पास यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 ही संख्या है, या तो 2 आया या 3 आया, तो 2 हम देखते हैं यहाँ 3 बार आया, अर्थात 2 की घात 3। इसी तरह 3 भी 3 बार आया है, तो 3 की घात भी 3। फिर बड़ी घात देखते हैं, जो बीजीय व्यंजक होते हैं एलसीएम में बड़ी घात लिखते हैं, तो अक्स की बड़ी घात दोनों में अगर तुलना करें तो अक्स की घात 4 बड़ी है तो 4 लिखेंगे। इसी तरह y की तुलना करें तो y स्क्वायर और z की करें तो z स्क्वायर, अर्थात इनका जो लघुत्तम है वो प्राप्त हो रहा है 2 की घात 3 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 8। इसी तरह 3 की घात 3 होता है 27 3 गुणा 3 गुणा 3 और 8 और 27 का गुणा कर देंगे और हमें इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जैसे 27 को 8 से गुणा करें तो ये 8 7 56, फिर 8 में 16 5 21, अर्थात 216 x4 y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये इसका पहला भाग का एलसीएम था। अब हम तीसरा कर रहे हैं, दूसरे के गुणनखंड करने हैं। विद्यार्थी को सभी गुणनखंड करते हुए और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे सवाल नंबर 3 है वैसे ही सवाल नंबर 2 होगा। तो सवाल नंबर 3 में हमारे पास में 2 भाग हैं,
पहला भाग है 2x² माइनस 8, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे 2, तो हमारे पास में बच गया x² माइनस 4। यहाँ x² और 4 दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, तो a² माइनस b² का रूप होता है, तो एक बार उसको जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं a² माइनस b² बराबर a प्लस b a माइनस b, अर्थात यहाँ पर आएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये पहले भाग का गुणनखंड। अब इसका दूसरा भाग है x² माइनस 5x प्लस 6। ये एक त्रिपदीय गुणनखंड है। इस त्रिपदीय गुणनखंड का वही रूप करना है जो हमने पीछे जो सरल किए हैं गुणनखंड, कि बीच के पद को तोड़ना है, गुणा उसका पहले और तीसरे के बराबर आना चाहिए और जोड़ बाकी करे तो बीच का पद आना चाहिए। तो हम इस सूत्र में देख रहे हैं यहाँ पर x² है, यहाँ 6 है, तो गुणा तो 6x² आना चाहिए, और ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ आना चाहिए -5x, अर्थात वो संख्या -2 और -3 होगी। तो यहाँ 5 के स्थान पर लिखेंगे -2x माइनस 3x प्लस 6। इस तरह से हमने 3 के 4 पद बना लिए। अब दो पदों में कॉमन लेंगे। पहले दो पद का जो कॉमन आ रहा है तो दोनों में x है, तो यहाँ पर बच गया x और इसमें बच गया 2। यहाँ से x कॉमन लेने के बाद में x² की जगह x बच गया और x कॉमन ले लिया तो 2 बच गया। इसी तरह इसमें देखते हैं कि इसमें 3 कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 2 बार आता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -3 कॉमन, तो इसके पास तो बच गया x और 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार, और चिन्ह पर ध्यान देना है, माइनस प्लस माइनस होता है। इस तरह से हमें गुणनखंड प्राप्त हुए x माइनस 2 x माइनस 3। अब यहाँ ध्यान देना है कि इन दोनों गुणनखंडों के जो टुकड़े आए हैं उनका हमें एलसीएम लिखना है। तो इनका एलसीएम आएगा, संख्या में तो 2 आएगा, फिर x प्लस 2 एक बार आया है तो x प्लस 2 भी आएगा, x माइनस 2 भी आएगा और x माइनस 3 भी आएगा। तो हम देखते हैं कि x प्लस 2 यहाँ से लिख दिया, x माइनस 2 दोनों में है तो कहीं से भी लिख दो, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, एक बार ये लिख दिया और बची हुई संख्या x माइनस 3 लिख दी। तो इस तरह से इसका एलसीएम प्राप्त हुआ 2। फिर इसका अगर सूत्र का रूप लिखना चाहें तो ये होता है a² माइनस b², अर्थात x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और x माइनस 3। इस तरह से ये तीसरा सवाल गुणनखंड विधि से हमने इसको हल किया है। और सवाल तो दूसरा आंतरिक भाग है उसको भी गुणनखंड विधि से, पहले इसमें कॉमन लेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। इस तरह से 2 मान प्राप्त होंगे, उनका एलसीएम लिखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। अब चौथा भाग ये है x² माइनस 1, एक तो ये पद है, दूसरा पद ये है x² प्लस 1 और इसके इंटू में है x प्लस 1, और तीसरा है x² प्लस x माइनस 1। तो हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो हम गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड यहाँ से प्राप्त हो रहा है सरल, क्योंकि ये a² माइनस b² रूप है। इसको हम 2 पद में लिखेंगे, a प्लस b a माइनस b, अर्थात x प्लस 1 और x माइनस 1। ये अपने आप में गुणनखंड है, इसको यूं का यूं लिख देंगे, और इसी तरह ये भी एक गुणनखंड है जिसको यूं का यूं लिख देंगे। अब हमें ध्यान देना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में हम देख रहे हैं कि तो x प्लस 1 आया है, तो एलसीएम बराबर एक बार तो आ गया x प्लस 1, फिर एक बार आ गया x माइनस 1, फिर ये आ गया x²
एक्स स्क्वायर प्लस है। तो ये इसका एलसीएम है, यानी कोई भी संख्या इसमें छोड़नी नहीं है, जो ज्यादा बार आई है उसको लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का दोबारा सूत्र बन रहा है, तो ये सूत्र बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिख देंगे और फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x4 माइनस 1, अर्थात ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला जो सूत्र है उसका रूप है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a का मान एक्स स्क्वायर है, b का मान 1 है। तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x के घात 4 और 1 का स्क्वायर 1। और दूसरा ये जो कोष्टक है छोटा, इसमें इस पद को यूं का यूं लिख देंगे। इस तरह से इसका ये हमें एलसीएम प्राप्त हुआ। इसी क्वेश्चन का अंतिम सवाल है 5वां। इसमें दिया हुआ है 18 6 x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x स्क्वायर। अब इन तीनों में ध्यान देने पर हमें ये प्राप्त होता है कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले 18 के साथ में एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद में हमें देखना है यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, इसमें पद में क्या परिवर्तन है और इसमें क्या परिवर्तन है। तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर पहला पद तो प्राप्त हुआ 6x स्क्वायर, दूसरा प्राप्त हुआ x और तीसरा प्राप्त हुआ 1। अर्थात हमने तीनों में एक्स स्क्वायर का भाग देने के बाद में हमें ये पद प्राप्त होता है और ये फिर एक गुणनखंड प्राप्त हो गया जिसमें बीच के पद को तोड़ना है। ऐसे दो मान लिखने हैं जिनका गुणा पहले और तीसरे के बराबर आ जाए और जोड़ बाकी करें तो बीच का पद आ जाए। तो हम इसके गुणा पर विचार करेंगे कि गुणा 6 आ रहा है, तो x की जगह ऐसी क्या संख्या लिखें कि इनका गुणा 6 हो जाए और बीच में 1 बच जाए, अर्थात वो संख्या होगी 3 और 2। तो यहाँ x के स्थान पर हमें लिखना है 3 और 2। तो प्रश्न का रूप बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। इस तरह से इसको 4 पदों में लिखना है। फिर वही पहले 2 पद में कॉमन लेना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 3x कॉमन आएगा और 3x का 6x स्क्वायर में भाग देने पर 2x, 3x में भाग देने पर 1, अर्थात 3x कॉमन लेने पर इसमें 2x प्लस 1 बचा। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका कॉमन 1 होता है, इसलिए यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 1। तो ये यूं का यूं आ जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस 1 का 1। इस तरह से 2x प्लस 1 2x प्लस 1 एक विनिष्ट गुणनखंड हो गया और इसका हमें मान प्राप्त हुआ 18x स्क्वायर 2x प्लस 1 और दूसरा है 3x माइनस 1। तो ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसके अगले भाग का अभाज्य गुणनखंड करना है जो है 45 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। ये इसमें भी यही तरीका है कि सबसे पहले जो x कॉमन आ रहा है वो देंगे। तो इसमें जो x कॉमन आ रहा है वो सबसे छोटी घात है 4, अर्थात सबसे पहले 45 के साथ में x4 कॉमन लेंगे। जैसे ही x4 कॉमन लिया ये समीकरण बन रहा है 2x की घात 2, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 4 है, ये 6 है तो 2 बच गया, प्लस 3x, इसमें घात 5 है, ये 4 है तो 1x बच गया और ये 4 कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 बच गया। इस तरह से फिर ये एक गुणनखंड प्राप्त हो गया जिसका बीच का पद 3x है और गुणा 2x स्क्वायर है। तो हम ऐसी संख्या लिखेंगे कि जोड़ करें तो 3x आ जाए और गुणा करें तो 2x स्क्वायर। तो वो संख्या होगी 2x और x, अर्थात
2x² प्लस इसके स्थान पर लिखेंगे 2x प्लस x। इस तरह से 4 पदों में बढ़ जाएगा। फिर 2 में से कॉमन लेंगे, फिर अगले 2 में से कॉमन लेंगे। तो प्रथम 2 में से कॉमन लेने के बाद में यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो है 2x और यहाँ पर बच गया x प्लस a। फिर इसमें a कॉमन आ जाएगा, x प्लस a। इस तरह से 45 x² x प्लस a और 2x प्लस a, ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इन गुणनखंडों को देखते हुए दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाहर की संख्या देखेंगे दोनों में। इसमें है 18 x² और इसमें है 45 x4 है। तो x4 बड़ी है तो x में तो 4 आ जाएगा। 18 और 45 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अर्थात वो होगा 90। तो इसका एलसीएम लिखोगे तो 90 x4। ये सिर्फ इन दोनों का है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि x प्लस 1 भी आया है, वो भी आपको लिखना है। 2x प्लस 1 आया है एक बार लिखना है। इसके अलावा 3x माइनस 1 आया है, ये भी लिखना है। तो इन दोनों व्यंजकों का जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो है 90 x4 x प्लस 1 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। इस तरह से हमारा एलसीएम का क्वेश्चन पूरा होता है।